ठीक है, देखो यहाँ पर अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. आकाश देखना पसंद है उनको, ठीक है, तारे गिनते हैं, ठीक है. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two? ये चैप्टर है ना आपको, हाँ. Then how many students do not have any of the two hobby? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? अच्छा, ये क्वेश्चन आप बताओ, आपको कौन से मेथड से करना है, वेन डायग्राम से करना है या हाँ? कुछ भी चलेगा, ठीक है. वेन डायग्राम से तो एकदम इजी है एक्चुअली. वेन डायग्राम मैं शॉर्ट में लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है. इट इज शॉर्ट, वो इजीली हो जाएगा. नाउ देर अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. अब 220 स्टूडेंट्स टोटल है, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज 220. बराबर. क्या लिखोगे? लेट let u be the universal set of all students. लिखना कैसे? सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 9th, ठीक है, इन क्लास 9th. यू बी द, तो इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर यूनिवर्सल सेट कितना? 220 आ गया. बराबर. ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया. आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग. अब कुछ लोग है रॉक क्लाइंबिंग और कुछ है स्काई वॉचिंग. लेट अगेन, लेट रॉक क्लाइंबिंग वाले आर लिखो, आर एंड दूसरा क्या है? स्काई वॉचिंग. आर एंड एस बी द set of students who have the hobby of rock climbing and sky watching. Sky watching. इसके आगे क्या लिखेंगे? इतना दिया है. ओके, अब ये हमने सेट तो बना दिया ना, और कोई दूसरा हॉबी वगैरह कुछ नहीं है. अब out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. मतलब therefore number of elements in rock climbing, number of students who have the hobby as rock climbing is 130 and number of students who have informed their hobby as sky watching कितना है? 180. Formed about, हाँ 180. बराबर. yes or no? there are 110 students who follow both the hobbies. अब इसके लिए क्या लिखेंगे? हाँ, यूनियन. देखो आधा सही आधा गलत. यूनियन ड्रॉ कैसे करते हैं? ऐसे ना, इंटरसेक्शन. उल्टा, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं. ये ऐसे बताती ऐसे है और बोलती है यूनियन. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन एस, दिस इज इंटरसेक्शन, ठीक है. दोनों है ना, एंड है यहाँ पर. रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग कितने जन है? 110. ओके, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज. मतलब इसमें से कितने लोग हैं जिनको दोनों में से कोई भी हॉबी नहीं है? हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली? हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली? हाउ यू विल सॉल्व दिस? एनीवन? हाँ सर, क्वेश्चन तो पता है तो 130 है. बताता हूँ, वहां पर दिया नहीं है. हाँ उसमें इंटरसेक्शन वाले भी आएंगे ना. करेक्ट.
तुम कौन कौन सा गेम खेलते हो? वीडियो गेम मत बताओ। हाँ फिजिकल। ठीक है, चेस खेलते हो वगैरह। आपने भी कुछ समझ लो क्रिकेट या चेस बताया, ठीक है। तो अभी अगर इसने फुटबॉल बताया ना, क्या फुटबॉल बताया, तो क्या मतलब, क्या इसका मतलब ये है कि ये चेस नहीं खेलता? खेलता है ना। तो अब जब इसको पूछा गया, तो जब चेस में जितने भी थे, अगर 4 बच्चे आ गए चेस में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये फुटबॉल नहीं खेलता, फुटबॉल भी तो खेलता होगा। तो जैसे कि जिन्होंने हॉबी बताया कि स्काई वॉचिंग, इसका अगर हॉबी है स्काई वॉचिंग, ठीक है, तो रॉक क्लाइंबिंग भी हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैव द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग बोथ, ये आया। तो ये बताओ, हाउ यू विल फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग? बोलो बोलो। यूनियन, हमें फॉर्मूला पता है ना, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर यूनियन एस इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर रीजन रूल लिखा है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, रूल, ठीक है। नाउ देयरफॉर अब ये हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, कितने जन का रॉक क्लाइंबिंग है 130, कितने जन का स्काई वॉचिंग है 180, और कितने जन का दोनों है। सो दिस इज 2 310 बराबर। तो 200 बच्चे हैं टोटल जिनका रॉक क्लाइंबिंग या तो स्काई वॉचिंग दोनों में से कोई एक हॉबी पक्का है, बराबर। टोटल कितने बच्चे हैं? 220 बच्चे हैं। तो ये बताओ कितने बच्चे हैं जिनको कोई भी गेम नहीं खेलना है? 20 बच्चे हैं ना, बराबर बराबर। Therefore number of, हाँ बराबर, number of students who do not have any hobby, number of students who do not have any hobby, ये क्वेश्चन आ सकता है। हेलो फिनियस, कल ही है ना पेपर आपका, क्वेश्चन आ सकता है ये, सॉरी वही परसों वर्किंग डे, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आता भी है। बिकॉज बच्चों को ये जो है ना, आप लोगों ने जो डाउट पूछा वो डाउट क्लियर नहीं होता, इसके लिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी हॉबी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन एस। समझ में आ रहा है? टोटल जितने बच्चे हैं और वो बच्चे जिनका रॉक क्लाइंबिंग या स्काई वॉचिंग दोनों में से कोई एक है, माइनस करोगे तो वो बच्चे मिलेंगे ना जिनका कोई हॉबी नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 220 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू 20, मतलब 20 बच्चे हैं जिनका कोई हॉबी नहीं है, ठीक है। बहुत पढ़ाई करते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have hobby of rock climbing only, ये कैसे मिलेगा? सिर्फ what they are saying, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग। तो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले के लिए क्या करेंगे? तो जो टोटल जितने भी रॉक क्लाइंबिंग खेलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक रॉक क्लाइंबिंग माइनस क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ना, टोटल बच्चे हैं 220 बराबर। नहीं, 200 बच्चे हैं, उनमें से दोनों में से कोई एक पसंद है। 200 बच्चे हैं, राइट? हाँ, क्या करेंगे इसके लिए? वो सारे बच्चे ले लो जिनको दोनों पसंद है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग। दोनों बच्चे ले लिए। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करो, जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है साइड में कर दो, तो बच्चे वही बचेंगे ना जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। समझ में आ रहा है? ऐसे बच्चों को गैदर कर लिया जिनको रॉक क्लाइंबिंग या स्काई वॉचिंग दोनों पसंद है, आ जाओ साथ में। अब इसमें से जिसको स्काई वॉचिंग पसंद है साइड में चले जाओ। तो बचेंगे कौन? सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले बचेंगे। तो ये आर यूनियन एस ले लिया माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्काई वॉचिंग, तो साइड में कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और स्काई वॉचिंग कितने लोग हैं? 200। इसमें से स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं? बाहर हो जाओ। तो 20 बच्चे हैं जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। नंबर ऑफ, यही क्यों आएगा? क्योंकि यही कंफ्यूजिंग है। आ सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have hobby of sky watching only। बताओ इसके लिए अभी फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ हाँ बोलो बोलो। R union S minus number of R। करेक्ट। रॉक क्लाइंबिंग या स्काई वॉचिंग वाले कितने जने सब आ जाओ बराबर। जिनको जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है बाहर चले जाओ। तो बचेंगे कौन? सिर्फ स्काई वॉचिंग वाले बचेंगे ना। तो आर यूनियन एस कितना है? 200। अब इसमें से जो भी रॉक क्लाइंबिंग वाला है 130, तो बचेंगे कितने? समझा? नेक्स्ट। अच्छा सेम क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आपका यूनिवर्सल सेट, इफ दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर टोटल कितने हैं? 220 बराबर। आर बी द सेट विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग एंड एस बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्काई वॉचिंग बराबर। रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों है। अब देखो लेट अस से, अब इसमें दिया है देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज, मतलब 110 बच्चे हैं जिनको दोनों पसंद है बराबर। और रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं? 180। तो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने होंगे? 180 इसमें टोटल है, राइट? अच्छा एक मिनट, 130 स्टूडेंट्स है जो रॉक क्लाइंबिंग पसंद है बराबर, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग दोनों वाले 110 है। तो 130 में से 110 गया तो बचे कितने? 20 बराबर। और टोटल स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं? 180। उसमें से 110 अगर यहाँ पर आ गए तो बचे कितने? 70। और टोटल कितने बच्चे हैं? 220। ये 10, ये 110 प्लस 70 कितना हुआ? 180। 180 प्लस 20 200, बट टोटल कितने हैं? 20। 220 ना, तो 20 बच्चे बाहर हैं जिनको दोनों भी पसंद। ये तो बहुत इजी हो जाता है इसको लिखना, लेकिन लिखोगे कैसे? ये तो एकदम इजी हो गया, राइट? अभी पूछा कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, ये क्या 20, सिर्फ स्काई वॉचिंग ये 70, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग 110, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड लाइक रॉक क्लाइंबिंग और नन ऑफ द अदर गिव, ये दोनों को ऐड करके ये भी ऐड करना पड़ेगा। स्काई वॉचिंग या फिर कोई भी दूसरा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not like rock climbing, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not like rock climbing, चलो वो क्या आंसर? हाँ 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not like rock climbing, समझ में आ रहा है? डू नॉट लाइक रॉक क्लाइंबिंग ना, ये 20 बच्चे बाहर है, इनको दोनों भी पसंद नहीं है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not, these are the number of students who do not like rock climbing and this also, ये भी 20 बच्चे, इनको तो दोनों भी पसंद नहीं है। तो 70 प्लस 20 कितना हुआ? 90। लेकिन लिखना आपको वेन डायग्राम से नहीं है, लिखना आपको ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है वेन डायग्राम बनाओ, इजी हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, सब्जेक्टिव है ना, आपको तो पूरा फॉर्मूला लेके लिखना है,
तब आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो अगर मैंने पूछा कि सिर्फ देखो ये वाला जो पार्ट है ना वो आर इंटरसेक्शन एस है, बराबर। अगर मैंने पूछा कि सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली रॉक क्लाइंबिंग, ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली रॉक क्लाइंबिंग, ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने आएंगे? ये पूरा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर माइनस या आर इंटरसेक्शन एस माइनस कर देंगे, मिलेगा ना? जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले हैं, यही फॉर्मूला लिया था हमने। और एक फॉर्मूला लिया था ओनली आर के लिए, क्या लिया था? आर यूनियन एस, ठीक है? क्या लिया था हमने? हाँ, आर यूनियन एस लिया था, और उसमें से जिनको एस पसंद है, स्काई वॉचिंग पसंद है, वो माइनस हो जाए, तो बचेंगे क्या? उसमें भी 20 बचेगा। समझ में आ रहा है? तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर मैंने बोला ओनली एस, ओनली स्काई वॉचिंग, ओनली स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं, तो क्या करो, तो नंबर ऑफ एस ले लो, उसमें से आर इंटरसेक्शन एस माइनस करो, मिलेगा। सेम नंबर ऑफ आर यूनियन एस ले लो और आर माइनस करो, तो एस ओनली मिलेगा। समझा? आपको कोई भी चीज़ का फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेन डायग्राम बनाओ, आपको इजीली फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो नेक्स्ट। हाँ, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको ये सेट्स लिखना है ना, चलो लिख देते हैं। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? विच ऑल एलिमेंट्स विल कम इन द सेट ए? एक्स वाई जेड एम एन, बराबर, सब आ जाएंगे। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एम कॉमा एन, ठीक है। उसके बाद बोला है सेट बी लिखो। चलो सेट बी में क्या क्या आएगा? यस परवेश, बराबर, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एम कॉमा एन, एन ना, ठीक है। उसके बाद दिया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा भूमिका? हाँ, एम कॉमा एन आएगा, बराबर। एम यूनियन एन, हाँ, यूनियन मतलब तो बराबर, क्लोज करो ब्रैकेट। सर पी आर पी की बात क्या है? आपको क्लोज करो ब्रैकेट, क्या आएगा? और एसटी बेटा ए यूनियन बी है, वो ए बी में है ही नहीं ना, क्लोज्ड, ठीक है। एसटी को जिनको ए और बी दोनों पसंद नहीं है, ए भी था तो देखो यहाँ पे। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा फिनियस? एक्स को वाई जेड देन एस टी आएगा यूनियन में। हाँ यूनियन, यूनियन में यूनिवर्सल में एस टी आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना, यूनिवर्सल है ना। यूनिवर्सल मतलब कौन सा सेट? यहाँ पर कौन से डायग्राम से रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट? कौन से शेप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट? यू शेप, शेप हाँ, स्क्वायर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई जेड एम एन वगैरह लिख दिया। उसके बाद दिया है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यस, हाँ बोलो बोलो श्लोक, बोलो ना, ए कॉम्प्लीमेंट बोलो, कुछ नहीं थोड़ी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? हाँ, पी क्यू आर, क्लोज कर दूं ब्रैकेट। ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? जो ए में नहीं है।
कौन कौन से हैं जो ए में नहीं है? पी क्यू आर बराबर, ये तीन ही है। अरे वो तो ए में है ना। एस टी भी तो है जो ए में नहीं है। हाँ, क्लोज कर दो ब्रैकेट। हाँ, पहले पूछा था ना आपको। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट, श्रीनेश बताओ। सर एक्स वाई जेड एस टी। उसके बाद ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ ठीक है, बताओ। हाँ ठीक, इसको कोई मौका ही नहीं देता।